हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। सल्फर के मेन दो एलोट्रोप्स हैं। क्या क्या हैं? रोहम्बिक और अल्फा सल्फर, और सेकंड है मोनोक्लिनिक एंड बीटा सल्फर। थर्ड वन है, उसको नेक्स्ट बताएंगे। पहले हम एक्सप्लेन करते हैं अबाउट रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फर। रोहम्बिक सल्फर है, ये येलो इन कलर है। मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन और सरफेसिक ग्रेविटी है 2.06 केल्विन। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। अगर दोनों एलोट्रोप्स में डिफरेंस पूछते हैं तो ये पॉइंट्स हम यूज करेंगे। इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये जो रोहम्बिक सल्फर है ये बिलो 369 केल्विन स्टेबल है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये एलोट्रोप स्टेबल है। सेकेंड फॉर्म है मोनोक्लिनिक, या इसको बोलेंगे बीटा सल्फर। दिस एलोट्रोप इज डल येलो। ये हल्का येलो है, धुंधला है इन कलर। मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन और सरफेसिक ग्रेविटी है 1.93 और ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है। ये दोनों की सिमिलरिटी है। इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये जो मोनोक्लोनिक फॉर्म है सल्फर की, बीटा फॉर्म है, ये रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। कब स्टेबल है? ये अबोव 369 केल्विन, और 369 केल्विन पे ये दोनों फॉर्म स्टेबल है। तो वो टेम्परेचर जहां किसी सब्सटेंस के दोनों एलोट्रोप्स स्टेबल हों, वो क्या कहलाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। बोथ रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मोलिक्यूल्स। दोनों का जो फार्मूला है, दोनों के मोलिक्यूल्स हैं वो ऑक्टा एटॉमिक है। दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। ये पकड़ रिंग है। शेप कैसी है इसकी? लाइक ए क्राउन। ये क्राउन शेप। आगे हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सल्फर किस फॉर्म में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है? इन वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज S2 molecule which has two unpaired electrons in anti-bonding pi star orbitals like O2 and hence exhibit paramagnetism। अब एक बार रिमाइंड करें, हमने एमओ थ्योरी 11th क्लास में डिस्कस की थी। एमओ थ्योरी ने ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था। O2 के अंदर कुल 16 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें याद है तो उन 16 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो लास्ट में क्या आया था? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन थे। तो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो सिमिलरली जो सल्फर है वो वेपर स्टेट में S2 एग्जिस्ट करती है, और जैसा बिहेवियर O2 का है वैसा ही किसका हो जाएगा? सल्फर का, क्योंकि S2 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। किसमें? एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स में। तो इसमें क्वेश्चन डिफरेंट भी आ सकता है कि सल्फर वेपर्स पैरामैग्नेटिक क्यों होती हैं, तो भी आंसर सेम रहेगा। क्लियर है? मैं ये क्या बताया कि जो सल्फर है ये वेपर फॉर्म में ऑक्सीजन की तरह, जैसे ऑक्सीजन O2 होता है ना, तो सल्फर S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और S2 के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। किसमें? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। इसलिए ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है।
नेक्स्ट है व्हाई डज ओजोन। अब ये कुछ क्वेश्चन हमने ओजोन मॉलिक्यूल के लिए हैं। व्हाई डज O3 एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? जो सब्सटेंस इजीली नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्योंकि ओजोन है ये एंडोथर्मिक कंपाउंड है। किसे कहते हैं एंडोथर्मिक? जैसे रिएक्शंस होते हैं, किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन में अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वो कंपाउंड कहलाता है एक्सोथर्मिक, और किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन में हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए वो इजीली रेडिली डिकम्पोज हो जाएंगे। और ओजोन अगर डिकम्पोज होता है तो क्या देता है? ये तो डाई ऑक्सीजन है और ये नेसेंट ऑक्सीजन है, और नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है, ये क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। इसलिए ओजोन क्या है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो ब्लीचिंग एजेंट भी होते हैं। तो ओजोन के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि ओजोन ब्लीचिंग एजेंट क्यों है, तो भी हमने यही आंसर लिखना है कि ओजोन है वो रेडिली नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इसलिए वो ब्लीचिंग एजेंट है। नेक्स्ट है विच एरोसोल डिप्लेट ओजोन। ओजोन लेयर है उसको डिप्लेट कौन से एरोसोल्स करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। CFC मेनली कौन सा होता है? फ्रियोन। कहाँ फिलअप करते हैं इसको? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशंस में। क्यों फिलअप करते हैं? क्योंकि फ्रियोन है वो स्टेबल है, ये अगर मान लो लीकेज हो जाती है तो ये टॉक्सिक नहीं है। लेकिन यही फ्रियोन जब अपर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वहां ये क्लोरीन फ्री रेडिकल देगा। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो इससे कंबाइन करके इसको डिकम्पोज कर देंगे और क्या बनाएंगे? क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। और वो क्लोरीन फ्री रेडिकल O3 के साथ कंबाइन करके उसको डिकम्पोज कर देंगे। तो एरोसोल्स कौन से हैं जो डिकम्पोज करते हैं? ओजोन होल को, ओजोन लेयर को CFC। थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है सल्फर की साइक्लोएसिक फॉर्म। इसको एंगल सल्फर या एप्सिलॉन सल्फर भी कहा जाता है। हालांकि जो मेन दो फॉर्म हो कौन सी थी? रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। अभी जो थर्ड फॉर्म है ये S6 है। पहली दो क्या थी? वो S8 थी। S6 की शेप कैसी है? लाइक ए चेयर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चेयर फॉर्म। तो ये हमने बताया अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो ओजोन मॉलिक्यूल के ऊपर बेस्ड है। हाउ इज O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। ओजोन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है? तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। ओजोन है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन ओजोन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को भी सपोर्ट करती है। ओजोन को हमने पास किया थ्रू aqueous solution ऑफ पोटासियम आयोडाइड। इस रिएक्शन में हमने सिर्फ I नेगेटिव लिखा है, क्योंकि जो एक्टिव आयन है वो I नेगेटिव है, K पॉजिटिव यहाँ एक्टिव नहीं है। तो आयोनिक रिएक्शंस में सिर्फ एक्टिव आयन ही लिखे जाते हैं। तो जब हमने एक्सेस ऑफ Ki को ओजोन से ट्रीट किया तो उसमें ये I नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो गया। किसमें? I2। साइड कोड क्या क्या जाएंगे? ये मान लो K लिखेंगे तो KOH आ जाएगा, K नहीं लिखा तो ये OH नेगेटिव आना है, और साथ में क्या जाएगा? ऑक्सीजन गैस O2। अब यहाँ देखें ओजोन का 1 मोल हमने पास किया है तो I2 का भी 1 ही मोल फॉर्म हुआ है। तो हम यहाँ से आयोडीन का अमाउंट मेजर कर लेंगे, क्योंकि आयोडीन सॉलिड है, ओजोन गैस है, सॉलिड का मेजरमेंट या एस्टिमेशन आसान है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? कितना आयोडीन फॉर्म हुआ। जितने मोल्स आयोडीन के फॉर्म होंगे उतने ही मोल्स ओजोन के हमने पास किए होंगे।
क्लियर है ये? तो हम क्या करेंगे, I2 का अमाउंट मेजर कर लेंगे। कैसे मेजर करेंगे? I2 कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, कॉमन नेम है इसका हाइपो, यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर। हम टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन में अपने पास दो सॉल्यूशन होते हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता हो। तो इस सॉल्यूशन की हाइपो सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन पता है। स्टार्च इंडिकेटर है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन का एंड पॉइंट बताता है। तो इस टाइट्रेशन से हम आयोडीन का अमाउंट निकाल लेंगे। तो जितना आयोडीन का अमाउंट आएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, उतना ही अमाउंट किसका आ जाएगा, ओजोन का। तो हमने टाइट्रेशन कर लें, टाइट्रेशन करके I2 की अमाउंट डिटरमाइन कर ली और जितने I2 के मोल्स आए उतने ही O3 के मोल्स आ गए। तो आज हमने दो टॉपिक्स लिए हैं। ओजोन के मैंने सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस लिए हैं। ये जो मेन जो पार्ट है ओजोन का जो एग्जाम में आता है वो हमने कवर कर लिया। और दूसरा क्या लिया है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।